नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, कई बार हम या हमारा कोई निजीजन बीमार हो जाता है। अनेक दवाइयाँ और डॉक्टर बदल लिए, लेकिन रोग में आराम नहीं आ रहा। किसी भी प्रकार से रोग निवृत्ति नहीं हो पा रही। अनेक जांच करा ली है, मेडिकल रिपोर्ट करा ली है, परंतु रिजल्ट ज्यों का त्यों कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तब मन में संशय उत्पन्न होता है। ये विचार आने लगता है, कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, या कहीं किसी बुरी आत्मा का साया तो वे मरीज पर नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति हो तो आपको एक उतारा जरूर कर लेना चाहिए, जो मैंने पूर्व के एक वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप या आपके निजीजन लंबे समय से बीमार हैं और बीमारी का पता नहीं लग रहा, तो उतारा करने के साथ साथ आज का जो मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर आराम प्राप्त हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। इस मंत्र की सबसे बड़ी बात है कि इसे बिना सिद्ध किए प्रयोग किया जा सकता है। परंतु जो लोग साधना क्षेत्र में हैं और इस मंत्र का प्रयोग अपने यजमान पर, अपने मरीजों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अवश्य कहूँगा कि वो एक बार इसे सिद्ध जरूर कर ले, अपने अनुकूल बना ले। मंत्र के प्रयोग की और मंत्र के सिद्धि की विधि बहुत ज़्यादा सरल है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के साबर मंत्र बहुत कम देखने में मिलते हैं, परंतु इस मंत्र का प्रयोग पूर्व के 17-18 वर्षों में अनेक बार मैं कर चुका हूँ। हर बार मुझे शुभ परिणाम प्राप्त हुआ है। कभी भी इस मंत्र ने मुझे निराश नहीं किया। जबकि ये परिस्थिति हो कि रोग क्या है पता नहीं लग रहा, तब इस मंत्र का प्रभाव शीघ्र लग जाता है। पहली बार के झाड़ा करने पर ही रोगी को आराम आता है, ये निश्चित है, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है, मैंने इसको आजमाया है। चलिए बात करते हैं मंत्र की, मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, काली कमली वाला शाम, उसको कहते हैं घनश्याम, रोग नाशे शोक नाशे, नहीं तो कृष्ण की यान, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। बड़ा सरल मंत्र है, आसानी से याद हो सकता है। और हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगा, मंत्र का जब साधना करें, झाड़ा करें, तो पहले मंत्र आपको याद होना चाहिए। मंत्र को देख करके कोई भी पाठ जप नहीं किया जाता। और मंत्र को अगर हम देख करके करते हैं तो हमारा पूर्ण ध्यान मंत्र को देखने में लगा रहता है, जप की तरफ नहीं रहेगा। इसलिए पहले मंत्र को याद करें। और प्राचीन पद्धति है, पहले उसका चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, और उसके बाद उसका जप किया जाता है। यदि आप अपने या अपने निजीजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो सिद्धि की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। यदि करना चाहें तो कम से कम एक माला जरूर करें। लेकिन यदि साधकों की बात है, जो साधना करते हैं, जो इस क्षेत्र में हैं, उनको किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में 11 माला का एक ही बैठक में जप करना है, ताकि वो मंत्र आपके लिए सदा सर्वदा के लिए आपके अनुकूल रहे, आपके द्वारा कार्य कर सके। 11 माला का जप करना है। जप के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा कि स्फटिक की माला लें या रुद्राक्ष की माला लें, नहीं तो सफ़ेद चंदन की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन कोई भी हो सकता है, ऊन का या कम्बल का। 2 रंग का आसन या पीले रंग का आसन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दिशा उत्तर रहेगी। घी का दीपक यहाँ प्रयोग करना है। तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपकी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है। परंतु एक रात की बात और एक बैठक की बात है, तो घी का ही प्रयोग करें। गाय का घी हो, भैंस का घी का प्रयोग नहीं करना, कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जिस दिन आप इस मंत्र का सिद्धि प्रयोग करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं, उस दिन आपको या तो निराहार रहना है, व्रत करना है, या फिर फलाहार करना है। अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है, यानी कि आपको उस दिन व्रत रखना है पूरे समय, दिन और रात। अगर भूखे नहीं रह सकते, अगर किसी प्रकार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको उस दिन केवल फलाहार करना है। लेकिन जो लोग स्वयं के लिए या परिवार के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बंधन नहीं है। वो इस मंत्र को एक बार याद कीजिए और अपने निजीजन पर या स्वयं पर प्रयोग करके देखिए। प्रयोग विधि भी मैं आगे बता रहा हूँ, परंतु पहले सिद्धि साधना विधि बता देता हूँ कि किस प्रकार इसको सिद्ध करना है। आसन ले लिया, माला ले ली, दीपक आपको बता दिया है। आसन उत्तर की तरफ मुख करके लगाइएगा। सामने अपने बाजोट पर, पट्टे पर या किसी चौकी पर भगवान श्री कृष्ण का गौ माता के साथ चित्र लगाइएगा, यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गोपाल का चित्र यहाँ लगेगा, यानी गाय उनके पीछे खड़ी हो, ऐसा चित्र आपको लगाना है। राधा जी भी चित्र में खड़ी हों तो श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा गोपाल का ही चित्र यहाँ चलेगा।
अन्य चित्र ना लगाएं, गोपाल का चित्र लगाएं, यानी जिसके पीछे गाय खड़ी हो। पास में अपने एक कलश रखिएगा, पानी का पात्र रखिएगा, संकल्प आदि के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए। हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के पहले अपने आप को पवित्र कीजिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी नदियों का, शुभ नदियों का चिंतन करके अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। यदि आपको पवित्रीकरण मंत्र आता है, ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो विपवा यमृत पुंडरीकाक्षम च भयवंत्रे शुचः, इस मंत्र का आप जप करके अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। नहीं तो मात्र स्मरण करके गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती का स्मरण करके आप अपने ऊपर जल छिड़क लिए, दाहिने हाथ में जल लेकर के। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। संकल्प की विधि भी अनेकों बार बता चुका हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र इत्यादि बोल करके आज किस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं ये आपको संकल्प में बोलना होता है। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर के संकल्प किया जाता है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल आदि लेना है और संकल्प करना है। संकल्प के पश्चात में गुरु गणेश की वंदना, पूजन करना है। साथ ही साथ कुल देव, पितृदेव और स्थान देव का पूजन करना है। और इतना भर करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ पूजन कीजिए, यदि राधा जी चित्र में है तो, यानी भगवान श्री कृष्ण का पूजन कीजिए, गौ माता का पूजन कीजिए। और तत्पश्चात इस मंत्र की 11 माला का आपको जप करना है। लेकिन जप से पूर्व 11-11 बार कम से कम अपने गुरु का, अपने कुल देव का या पितृदेव का ध्यान जरूर करना है। 11-11 बार उन मंत्रों का आपको जप करना है। और कोई मंत्र नहीं है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो ओम गुरु देवाय नमः, ओम गुरु देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देव्य नमः। कुल देवता के लिए देवता लिखा जाता है, देवी के लिए देव्य लिखा जाता है। देव्य और यह, और उसके ऊपर 2 मात्राएं, कुल देव्य नमः। इस मंत्र से आपको 11-11 बार उनका ध्यान पूजन करना है। तत्पश्चात आपको भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करना है। यदि गुरु नहीं है तो उस परिप्रेक्ष्य में अनेकों बार ये भी बता चुका हूँ, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी हो जाता है ओम लगाने पर। तो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय भी आप जप कर सकते हैं। कम से कम 11-21 बार जरूर कर लीजिएगा। इतना भर करने से आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोग के लिए आपको मिश्री और इलायची आपको किसी पात्र में पहले से ही तैयार रखनी है। मंत्र जप के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी है। आरती के पश्चात में आपको मिश्री और इलायची का भोग अर्पण करना है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। प्रयोग बड़ा सरल है। मात्र 7 बार इस मंत्र का प्रयोग करते हुए मरीज को झाड़ा देना है। साथ ही साथ इस मंत्र से ही आपको 7 बार अभिमंत्रित करके जल मरीज को पिला देना है। पानी के ऊपर 7 बार फूंक मारिए और अपने मरीज को पिला दीजिए। आपका मरीज पहले दिन से ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेगा। मेरा अनुभव है और मैंने इसे अनुभव में सही पाया है। प्रयोग कीजिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए, मेरी यही कामना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।